हमजाद की वापसी में सिर्फ चंद ही लम्हे लगे होंगे, मगर मुझे यही महसूस हुआ कि वो बहुत देर में लौटा हो। मैं इसीलिए उस पर बरस पड़ा, इतनी देर लगा दी तुमने। उसे यकीनन मेरे दिल के हाल की खबर थी, इसलिए कुछ ना बोला और एक शीशी निकाली और उसमें से चंद कतरे सरिता के होंठों पर टपका दिए। अगर कुछ देर में झाग बहना बंद हो गए तो फिर उसे यहाँ से ले चलेंगे। हमजाद ने पहली बार कोई बात की। कहाँ? मैं बेदहानी में पूछ बैठा। मोहम्मदपुर, उसने संजीदगी से जवाब दिया। मेरी नज़रें एक बार फिर सरिता के चेहरे पर जम गईं। मेरे दिल से खुद ब खुद उसके लिए दुआ निकल रही थी। कुछ देर ना मैं बोला और ना हमजाद ने कुछ कहा। इसी दौरान मैं ये देखकर मेरे दिल को अत्मीनान हो रहा था कि अब झाग कम होते जा रहे थे। फिर मज़ीद चंद लम्हों के बाद जब झाग बहना बिल्कुल बंद हो गए तो मैंने अपने कमीज़ के दामन से उसके होंठ साफ किए और खुशी से कांपती हुई आवाज़ में बोला, देखो, तुम देख रहे हो ना? हाँ, ये कहकर उसने शीशी दोबारा खोली और चंद कतरे फिर सरिता के होंठों पर टिपका दिए। उसके बाद वो मुझसे मुखातब हुआ, पहले मैं सरिता को छोड़कर आता हूँ, फिर आपको यहाँ से ले चलूँगा। भाई ठीक है, मैं जल्दी से बोला और सरिता का सर अपने जानों से उठाकर आहिस्तगी के साथ ज़मीन पर रख दिया। मेरी तमाम तर तवज्जो सरिता पर मौजूद थी। ये मौका हमजाद से कुछ पूछने का नहीं था। अब मेरे हवास में बड़ी हद तक काबू में आ चुके थे। यही सबब था कि जब हमजाद सरिता के जिस्म को फर्श से उठाने के लिए झुका तो पहली बार मैंने उसके चेहरे पर निगाह की और चौंक उठा। उसका चेहरा धुआं धुआं सा और निस्बतन झुलसा हुआ लग रहा था। शबू से मरका आराई के दौरान में यकीनन किसी न किसी हद तक वो भी मुतासर हुआ था। उस पर क्या गुजरी और शबू किस तरह बचकर निकल गया, ये तफसीलात बाद में भी मालूम की जा सकती थी। इसलिए फ़िलहाल सरिता को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए मैं खामोश रहा और हमजाद देखते ही देखते सरिता को लेकर गायब हो गया। आखिर फिर मैंने हमजाद से पूछा कि बताओ, आखिर हुआ क्या? ये तो मुझे मालूम है कि वो शैतान तुमसे बचकर निकल गया, मगर किस तरह? मेरी बात सुनकर हमजाद ने तवील सांस ली, फिर मुझे तफसीलात से आगाह करने लगा। मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि वो बेखबर नहीं होगा और ये कि उसने अपने क़यामगाह के इतराफ़ हिफाजती हसार खींच रखा होगा। इस आतशी हसार से गुजरना मेरे लिए मुश्किल तो ज़रूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। बहरहाल मैं कामयाब रहा और फिर इससे पहले कि वो खबीस संभल सकता, मैंने उस पर हमला कर दिया। मुमकिन है कि सरिता वहाँ होती और मुझे उसके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल ना आता तो वो बचकर निकल ना पाता। उसने मुझसे नबर आजमाई के दौरान में ही मौका पर कई बार ये कोशिश की कि सरिता अपनी शैतानी कुव्वतें आजमाए। नतीजा, मेरी तवज्जो उससे हट गई और उस खबीस ने उससे पूरा फ़ायदा उठाया। वो मौका पाते ही जून बदल कर सरिता को डसने में कामयाब हो गया। उधर मेरी तवज्जो सरिता की तरफ मबजूल हुई। उधर उसने अपने अतराफ चमकीले गुबार का हिसार खींच लिया और फिर निकल भागा। मुझे आपकी फ़िक्र भी थी कि कहीं जाते जाते वो आप पर हमला ना कर दे। मैं इसीलिए आपके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मकान से बाहर आ गया। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था, उसका इरादा यही था, वरना इधर का रुख ना करता जिधर आप थे। मुझे आपके तवाक़ुफ़ में पाकर वो रास्ता बदल कर भाग गया। उसी वक़्त मैंने आपको तकलीफ़ व अज़ियत में महसूस किया और देखा कि आप ज़मीन पर पड़े हैं। मैं समझ गया कि सरिता की चीखों ने आपको मुज़तरिब कर दिया होगा और आप शदीद हैजानी कफ़ियत में आतशी एहसार को भूल गए होंगे। जब मैं आपके करीब पहुंचा तो आप होश व हवास खो बैठे थे। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आपके इल्म में है। हमजाद तफसीलात बताकर खामोश हो गया। जब वो जून बदल कर फरार हो रहा था तो मेरी निगाह उस पर भी पड़ी थी। मैंने कहा, मुझे वो ज़ख्मी मालूम हुआ था, क्या वो तुमसे मरका आराई के दरमियान ज़ख्मी हो गया था? हाँ, हमजाद ने जवाब दिया। मेरा पहला हमला बहुत भरपूर और अचानक था। अगर वो फ़ौरन ही सरिता को अपनी ढाल ना बना लेता तो मुमकिन है ज़िंदा ना बचता, और अगर उससे यकीन होता कि वो सरिता को इस मर्तबा भी अपने साथ लेकर फरार हो जाएगा तो शायद उसे ना डसता। मैंने अपने ख्याल का इजहार किया। कुछ भी हो, उसे ये नतीजे भुगतने पड़ेंगे। मेरी आवाज़ में सख्ती आ गई।
ख्वाह उसने दानिस्ता सरीता को ख़त्म करना चाहा हो या अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। बहरहाल मेरे नज़दीक वो काबिल माफ़ी नहीं, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे हाथों की मुट्ठियाँ खुद ब खुद भिंच गईं। यकीनन वो इसी सज़ा का मुस्तहिक है, हमजाद मेरी तायद में बोला, और इंशाअल्लाह उसे ये सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये कहकर हमजाद ने दीवार पर लगी हुई घड़ी देखी और फिर सरीता की तरफ बढ़ने लगा। मैं खामोशी के साथ हमजाद की नकलो हरकत देखता रहा। तरियाक के चंद कतरे उसने सरीता के होंठों पर टपकाए थे। तुम्हारा अंदाज़ा क्या है, सरीता को होश आ जाएगा सुबह से पहले? मैंने हमजाद से सवाल किया। उम्मीद तो है, आगे अल्लाह की मर्जी है, उसने गोल मोल जवाब दिया। 1 घंटे के बाद आखिर खुराक और दूंगा, फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके आखिरी लफ्ज़ सुनकर मेरे दिल पर चोट सी लगी। फिर उधर सुबह की अजान हुई, उधर सरीता को होश आ गया। मैं उसके सरहाने आकर बैठ गया। सरीता, मैं चीख उठा। तुम जज्बात की शिद्दत ने मेरी ज़ुबान गंग कर दी। उसकी आंखें इंतहाई सुर्ख हो रही थी। मैंने उसके लबों को हरकत करते देखा। उसने यकीनन कुछ कहा था। आवाज़ इतनी मदम सी थी कि कुछ सुनाई ना दिया। मैं फ़ौरन ही झुक गया। कहो सरीता, क्या कहना चाहती हो? मैंने अपने दोनों पांव समेट कर मसहरी पर बैठे हुए उसका सर अपने जानों पर रख लिया। साहब जी, उसने बमुश्किल कहा। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। मैं खुश हूँ साहब जी कि आपके जानों पर सर रख कर इस दुनिया से रुखसत हो रही हूँ। नहीं सरीता, मैं बुलंद आवाज़ में बोला, तुम मुझे अपने साहब जी को छोड़कर नहीं जा सकती। तुम जिंदा बच गई हो, तुम नहीं मरोगी, जिंदा रहोगी तुम। नहीं साहब जी, मैं नहीं बचूंगी, मुझे मालूम है। ये कहकर उसने आंखें बंद कर लीं। मुझे हमजाद की ताकीद याद आ गई कि उसे सोने नहीं देना। ये ख्याल आते ही मैंने उसके दोनों रुखसार थपथपाए और ज़ोर से बोला, आंखें खोलो सरीता, आंखें खोलो। साहब जी, मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है। वो बेमुश्किल अपनी आंखें खोलती हुई बोली, तुम्हें हरगिज़ नहीं सोना सरीता, मैंने जल्दी से तेज़ आवाज़ में कहा। तुम्हें जागना है सरीता, तुम्हें हर कदम पर जागना है। मैंने उसे झंझोड़ डाला। हाँ साहब जी, वो बड़बड़ाई हुई और आंखें खोल दी। मैंने एक बार फिर उसे ना सोने की ताकीद की। मेरे अच्छे साहब जी, सोने देना मुझे, वो इल्तिजा अमीज़ कहने में लगी। नहीं, मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। अगर वो इस लहजे में कुछ और कहती तो मैं इनकार ना कर सकता, मगर इस वक्त उसकी बात मान लेना मोहब्बत नहीं, दुश्मनी थी। उसकी आंखों के पपूटे भारी और सूजे सूजे से दिखाई दे रहे थे। दोनों आंखें नीम वासी थी। कोशिश के बावजूद वो शायद पूरी तरह आंखें खोलने में कामयाब नहीं हो रही थी। चेहरे पर अब नीलाहट बस बराए नाम सी रह गई थी। उसे बेदार रखने का एक और तरीका भी है। हमजाद मुझसे मुखातब हुआ, जो मुसहरी के करीब ही खड़ा था। वो क्या? मैंने बेताबी से पूछा। शोर हंगामा। वो बोला कि इतना शोर कि ये सो ना सके, लेकिन ये मुमकिन मालूम होता है। क्यों मुमकिन नहीं? मैं बगैर सोचे समझे बेध्यानी में कह गया। सारा महल्ला जाग जाएगा। हमजाद ने अपने खदशे का इजहार किया। क्या ये मुमकिन नहीं कि शोर बाहर सुनाई ना दे? मैंने चंद लम्हे खामोश रहकर कुछ सोचते हुए कहा। वैसे भी फजर की अजान हो चुकी है। दिन तो वो ठीक है, लेकिन शोर सुनकर लोग यकीनन इस तरफ मतवज्जा हो जाएंगे। हमजाद बोला, आप ऐसी सूरत में क्या कहेंगे लोगों से? और ये मुमकिन नहीं कि शोर बाहर सुनाई ना दे। ये कहते ही हमजाद ने मेरी तवज्जो सरीता की तरफ मबजूल कराई। उसने फिर आंखें बंद कर ली थी। आम हालात में यकीनन मेरा अमल वैश्याना ही कहा जाता, मगर अमल का इन्हसार बड़ी हद तक हालात का मनसून मिन्नत होता है। एक ही अमल बाद हालात में नागवार और बुरा सा महसूस होता है। फिर मुझे गुस्सा आने लगा। सुरीता, अगर अब तुम सो गई तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। मैंने एक बार उसके बालों को झटका दिया। अब वो मेरे सामने बैठी हुई थी। उसके मुंह से सिसकी सी निकली और उसके साथ उसका गिला भी किया। साहब जी, क्या हो गया है आपको? पहले तो कभी आपने, उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। पहले तुम कभी मौत से इतनी करीब नहीं हुई थी। मैंने उसकी तरफ दुख भरे लहजे में कहा। मौत तो आना ही है साहब जी, वो ख्वाबनाक लहजे में बोली। भूल जाओ इस शैतान को, मैंने बुलंद आवाज में कहा। अब वो मुझसे तुम्हें छीन कर नहीं ले जा सकेगा, शायद वो गनूदगी सी आवाज में बोली और फिर अपना सर मेरे शाने से टिका दिया। सर हटा लो मेरे शाने से, मेरी आवाज में बरहमी थी।
मुझे आराम मिल रहा है साहब जी। इस तरह वो रुक रुक कर लहजे से बोली। मैंने उसे एक बार फिर झंझोर डाला। अगर आपने आंखें नहीं खोली हमजाद, मैं तकरीबन चीख उठा, ये क्या हो गया है इसे, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही। अब वक्त गुजर चुका है, सब्र कीजिए, हमजाद मुर्दा सी आवाज़ में बोला। अब ये सिर्फ चंद लम्हों की मेहमान है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी आवाज़ भरा गई। लिटा दें इसे, आप देख नहीं रहे कि तनफ़्फ़ुज़ कितना कम हो गया है। बराए नाम सा है। हमजाद करीम आ गया और फिर खुद ही उसने सरीता को सीधा लिटा दिया। मुझ पर एक जनूनी से कफ़ियत तारी होने लगी। मैं ऐसे सोने नहीं दूंगा। होश में आओ सरीता। सरीता दम दे चुकी थी। मैंने उसी लम्हे में हमजाद के हाथ का लमस अपने माथे पर महसूस किया। फिर जैसे मेरे सारे वजूद में एक सर्द लहर सी दौड़ गई। मेरा जहन पर ठंडा अंधेरा फैल गया। जाने मुझे क्या हो गया था। उसी लम्हे मुझे कुछ भी न समझ सका। जाने कितनी देर मेरा वजूद इस ठंडे अंधेरे में दफन रहा। फिर मुझे कुछ हरारत सी महसूस हुई तो यूं लगा जैसे ज़िंदगी एक बार फिर मुझ में लौट आई हो। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। कुछ देर को सभी कुछ मेरे जहन से महू हो गया। जहन में एक सन्नाटा सा तारी था। ये सातें इस तरह गुजर गईं। फिर धीरे धीरे मेरा शऊर बेदार हो गया। मैं उठकर बैठ गया। बिस्तर खाली था। वहाँ सरीता नहीं थी। कहाँ गई वो सरीता। मैं ये देखे बगैर चीख उठा कि कमरे में मेरे सिवा कोई और नहीं है। मेरी हालत इस वक्त बिल्कुल दीवानों की सी थी। मैं मसहरी से उतरकर ख्वाबगाह में चकराने लगा और फिर बुलंद आवाज में सरीता को पुकारने लगा। उसी लम्हे हमजाद मौजूद हुआ। मैंने उससे पूछा कि सरीता कहाँ है। मैंने उससे ज़ाहिर हुए बेताबी से पूछा। मैं उसकी आखिरी रस्म अदा कर रहा था जनाब। क्या कह रहे हो तुम, मुझसे पूछे बगैर ये क्या कह रहे हो तुम। तुमने ये सोचा भी नहीं कि, क्या तुम ये भी नहीं चाहते कि मैं आखिरी बार उसकी सूरत भी देख सकूं। बताओ। उसकी बात काट कर मैं चीख उठा। आपका जहन काबू में नहीं था, हमजाद पुरसकून आवाज़ में बताने लगा। मैंने इसीलिए आपको गहरी नींद सुला दिया था। अगर ऐसा ना करता और तुम मुझे गहरी नींद सुलाकर उसे यहाँ से उठा कर ले गए, ये सोचे बगैर कि मुझ पर क्या गुजरेगी। कहाँ है वो। मेरे लहजे में तलखी आ गई। मरघट में, हमजाद ने जवाब दिया। उसकी चिता में आग लगाई जाने वाली थी कि आपने मुझे बुला लिया। चिता, सरीता की चिता। मैं खोसा गया। जी हाँ, अब उसकी हकीकत को आप कबूल कर लें तो बेहतर है और मुझे जाने दें ताकि उसकी आखिरी रसूम अदा हो सकें। मुझे भी ले चलो वहाँ। मैं आखिरी बार अपनी सरीता का चेहरा देखना चाहता हूँ। मेरे सीने में किरचियाँ सी बिखरने लगीं। फिर जो कुछ हुआ मेरे लिए एक ख्वाब सा था। मैंने उसी आलम में सरीता को चिता पर लेटे देखा। यूं लग रहा था जैसे वह मरी ना हो, सो रही हो। मेरी हिचकियाँ बंद गईं। हमजाद मुझे पीछे हटा लाया और फिर चंद लम्हे बाद वो नाजुक सा हसीन जिस्म आग के शोलों की लपेट में आ गया। शोले जैसे सरीता की चिता से नहीं, मेरे वजूद से उठ रहे थे। शाम होने तक मेरी आंखें सावन बादो बनी रहीं। इतनी रंज शायद मुझे ज़िंदगी में किसी के बिछड़ने का नहीं हुआ था। शायद इसका सबब मेरा बदला हुआ तर्ज फ़िक्र था। और फिर कुछ दिन इसी तरह गुजर गए और अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। मैं हमजाद को जब भी किसी काम के लिए भेजता वो खिलाफ मामूल देर से लौटने लगा तो मेरी परेशानी और बढ़ गई। शबू का मामला तूल इख्तियार करता जा रहा था। पहले तो सिर्फ वही मुकाबल था, मगर अब गुरु गोबंद भी सामने आ गया था, जो कि आपस में दोनों दोस्त बन चुके थे। दोपहर होने तक मैं अज़तराब और बेचैनी का शिकार रहा, क्योंकि हमजाद दोपहर होने से पहले वापस ना आ सका था। उस पर नज़र पड़ते ही मेरा दिल धक से रह गया। वो इंतहाई नढाल और बेहाल नज़र आ रहा था। क्या हुआ है तुम्हें। मैं उसकी हालत देखकर बेचैन हो गया। मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें, वो बोला तो उसकी आवाज़ से नकाहत का इजहार हो रहा था। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। उस शैतान ने मुझे मंदिर की हदूद में कैद कर दिया था ताकि मैं आपके पास वापस ना आ सकूं। हमजाद ने अपने हवास में काबू पाते हुए बताया। किसने। मैंने दरियाफत किया। ये मुझे नहीं मालूम। हमजाद की आवाज़ अब कदरे पुरसकून थी, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि गुरु गोबंद ही होगा। ज़रा तफसील से बयान करो कि हुआ क्या। मैं गालबन आपको बता चुका हूँ कि कलकत्ते के नवाह में दराए हिगली के किनारे वो कदीम मंदिर है
जहाँ गुरु गोबंद की सकूनत है। शबू भी वहाँ पहुँचा हुआ था। हुआ यह कि मैं जैसे ही मंदिर की हदूद में दाखिल हुआ, मुझे खतरे का एहसास हो गया। मंदिर बिल्कुल वीरान पड़ा था और दिन के वक्त भी खिलाफ मामूल वहाँ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। हमजाद तफसील बताने लगा जैसे कोई जी रूह हो। इससे पहले कि जब मैं वहाँ गया था तो कदम कदम पर मुझे हसीन नौजवान दासियां नजर आई थी। मैं इस गैर फितरी अंधेरे से उजाले की तरफ पलटा तो अचानक चमकीला गुबार मेरी राह में हायल हो गया। मैंने पलटकर दूसरी तरफ से निकलना चाहा, मगर उस चमकीले गुबार ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कुछ देर अंधेरे में भटकने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मैं इस मंदिर की हदूद में कैद किया जा चुका हूँ। ये एहसास मेरे लिए सुहान रूह था। मैंने अपनी तमाम तर कुव्वतें मजमा करके एक आखिरी कोशिश की और मेरी ये कोशिश नाकाम नहीं रही। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि इस चमकीले गुबार को अबूर करते हुए मेरा सारा वजूद जैसे झुलस कर रह गया। वक्ती तौर पर मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरी सारी कुव्वतें सलब कर ली हों। मैं एक झटके से दूर जाकर गिरा था और मुझ में इतनी सकत नहीं थी कि उठकर बैठ सकूं। सामने ही मुझे वो कदीम मंदिर नजर आ रहा था जो अब भी तारीकी में डूबा हुआ था। मुझे एहसास था कि आप मेरी तरफ से फिक्रमंद होंगे, इसलिए जैसे ही मेरे हवास बहाल हुए मैं वहां से चला आया। लेकिन शायद कुछ दिन, हमजाद कुछ कहते कहते चुप हो गया। हाँ हाँ कहो, कुछ दिन क्या, मैं बोल उठा। कुछ दिन शायद मैं आपकी खिदमत ना कर सकूं। मैं इंतहाई कमज़ोरी और नकाहत महसूस कर रहा हूँ। आखिर उसने वो बात कह दी जिसे कहते हुए वो झिझक रहा था। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। मेरा लहजा जज्बाती था। आखिर तुमने मेरी ही खातर तो इस अजाब से गुजरे हो। मुमकिन है 2-1 दिन में ये कफियत ख़त्म हो जाए और मैं पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाऊं। उस वक़्त तक आपको बहुत मोहतात और चौकन्ना रहने होगा। हमजाद कहने लगा, बहर सूरत यह है कि मैं जाने से पहले इस मकान के अतराफ हिफाजती हिसार खींच दूं। इससे मुझे इत्मीनान रहेगा। आप इस दौरान में ना किसी को यहाँ बुलाएं और ना खुद घर से बाहर कदम रखें। रवानगी से कबल मैं आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी कर जाऊंगा ताकि आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत पेश ना आए। हमजाद की बात सुनकर मैं फिक्रमंद हो गया। मैंने कहा, क्या यह मुमकिन नहीं कि अपनी कुव्वतें बहाल होने तक तुम भी यहीं मेरे पास रहो? ऐसा मुमकिन होता तो मैं कभी आपको तनहा छोड़कर जाना पसंद ना करता। हमजाद जवाबन बोला, अपनी कुव्वतें बुरी तरह बहाल करने के लिए मेरा आपसे अलग रहना ज़रूरी है। फिर तो मजबूरी है। मैंने सब तवील सांस लिया। अभी मैं पलंग पर लेटा ही था कि मुझे मानूस सनसनाहट महसूस हुई और उसी के साथ मेरे तसव्वुर का सिलसिला मुंतके हो गया। मुझे अपने जहन पर गनूदगी सी महसूस हुई और फिर कोशिश के बावजूद मैं अपनी आंखें बंद होने से ना रोक सका। मेरा जी चाहा कि बिस्तर पर दराज हो जाऊं और मैंने ऐसा ही किया। उसी कैफियत में मेरे जहन पर मुहीत हो गए। ख्वाब और बेदारी की सी मिली जुली कैफियत मेरे लिए नई नहीं थी। मुझे इल्म था कि अब क्या हुआ। फिर वही हुआ। 2 शोले दूर से आते हुए दहकती हुई 2 आंखें में तब्दील हो गए। ये आंखें भी मेरे लिए नई नहीं थी। फिर एक आशना चेहरे के खतूत वाजे हो गए। बच्चा, उसके चेहरे के लबों को हरकत हुई। आवाज़ वही गूंजदार थी। हमने तुझसे कहा था कि हमारी खोज ना कर, मगर तू ना माना। तेरा हमजाद हमारी सुकून भंग करने के लिए आया था। हमने पहले ही संसार को त्याग कर चुके हैं, फिर तू हमें क्यों छेड़ता है? इस बार तो हमने तेरे हमजाद को थोड़ा कष्ट देकर छोड़ दिया। अगर अब उसने इधर का रुख दिया तो हम उसे नष्ट कर देंगे। बुरे इरादे से हमारी और आने वाले कभी सफल नहीं होते। हम हाँ हमारा भक्त बनकर आ तो हम तुझे अपने चरणों में बिठा लेंगे। फिर तू जीवन का वो सुख पाएगा जिसका कभी ध्यान भी नहीं किया होगा। बोल, तेरी क्या इच्छा है? हम तेरे मन की आवाज़ सुन रहे हैं। लेकिन तू है कौन? मेरे सरकश जहन ने जैसे उससे सवाल किया। अपने मन की आंखें खोल बच्चा, हमें पहचान। हम गुरु बंद हैं और तुझे अपने चरणों में देखना चाहते हैं।
जवाबन वही गूंजदार आवाज़ सुनाई दी। ये बड़बोला खुद को जाने क्या समझ रहा है। मुझे उससे नफरत महसूस हुई। दुनिया को नफरत से नहीं, मोहब्बत से जीता जा सकता है बच्चा। उसने जैसे मेरी नफरत महसूस कर ली। तुझ जैसे बागियों को सुधाना हमें खूब आता है, फिर भी हम तुझे इस समय माफ़ करते हैं कि तू अपने ही करनी भोग रहा है और बेबस है। पर आज नहीं तो कल तुझे हमारे चरणों में आना ही होगा, और हमारे चरणों में आकर तू घाटे में नहीं रहेगा। वो गूंजदार आवाज़ मदम होते होते मादूम हो गई और फिर वो चेहरा भी गायब हो गया। मैं कुछ ही देर बाद अपने हवास में आ गया। मैंने जो कुछ देखा और सुना था मुझे अच्छी तरह याद था। मैं बिस्तर से उठा ही था कि मगरिब की आवाज़ सुनाई दी। नमाज पढ़ने के बाद मेरे दिल को कदरे सकून हुआ। अभी तक मेरा जहन गुरु गोबंद का ख्याल मुसल्लत था। हैरत अंगेज पुरस्रार कुव्वतों ने उसे यकीनन मगरूर बना दिया था। उसके लहजे में नरमी के बावजूद बेहद तकब्बर और बड़ाई थी, बड़ाई जो सिर्फ एक ही ज़ात के लिए मखसूस है। मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि उससे किस तरह निपटा जा सकता है, मगर कोई राह समझ में नहीं आई। उसी रात सोने से पहले मैंने नफीसा के बारे में भी जानना ज़रूरी समझा कि वो किस हाल में है। दूसरे दिन शाम होते ही हमजाद लौट आया था। अब उसकी तबीयत कुछ ठीक लग रही थी। मैंने उससे पूछा, कैसे हो? उसने कहा, बिल्कुल ठीक। नहीं, उसकी आवाज़ में थकन सी थी। हमजाद के इनकार ने मुझे चौंका दिया। अगर ऐसा ही था तो फिर वक्त से पहले वो क्यों लौट आया? फिर यही सवाल मेरी ज़बान पर आ ही गया। दरअसल मैं आपको एक ख़तरे से आगाह करने आया हूँ, उसने जवाबन कहा। मैं आपसे कह चुका हूँ कि आपकी तरफ से गाफिल नहीं हूँ। मुझे पहले ही कुछ अंदेशा था। किस बात का अंदेशा? कि शायद गुरु गोबंद आपको अगवा करने की कोशिश करेगा, हमजाद ने बताया। मगर क्यों? और फिर हिफाजती हिसार के होते क्या वो ऐसा कर सकता है? हिफाजती हिसार की मौजूदगी में यकीनन वो आपको अगवा करने में कामयाब नहीं हो सकता, मगर उसका इरादा कुछ और है। वो इससे वाकिफ़ है कि मकान के गिर्द हिसार खींचा हुआ है। फिर वो दरअसल ये कोशिश करेगा कि आप खुद ब खुद हिसार से बाहर निकल आएं। इसके लिए वो क्या रास्ता इख्तियार करेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। हमजाद बोला, ये तो बात की बात है, लेकिन वो मुझे अगवा ही क्यों करना चाहता है? उसका कोई सबब तो होगा। वही सबब जानने के बाद तो मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप मुझसे ये ज़रूर पूछेंगे। हमजाद ने तवील सांस लिया, फिर कंद कहने लगा, हर चंद के गुरु गोबंद बहुत सी पुरस्रार कुव्वतों का मालिक है, लेकिन उसकी हवस अभी पूरी नहीं हुई। वो हमेशा मज़ीद कुव्वतें हासिल करने के लिए कोशा रहता है। इस सिलसिले में उसका तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। वो अब खुद उनके हसूल की खासत रियाजत नहीं करता, बल्कि दूसरों की रियाजत व मेहनत पर हाथ साफ कर देता है। यूँ समझें कि वो अपनी पुरस्रार कुव्वतों के बल बोते पर दूसरे शख्स की कुव्वतें सलब करके उन्हें अपनी कुव्वतों का हिस्सा बना लेता है। जहाँ तक कियास काम करता है, उसे शबू की पुरस्रार कुव्वतों के बारे में मालूम हुआ होगा। हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन गुमान गालिब यही है कि शायद ऐसा ही हो। बहरहाल उसकी हवस जाग उठी है, मज़ीद साहब कुव्वत होने की हवस। शबू को उसने पास से भगा लिया हुआ ये इस वक्त तक मालूम नहीं हो सकता, जब तक मेरी कुव्वतें बहाल ना हो जाएं। अगर शबू को वाकई उसने पनाह नहीं दी तो मैं उसे तलाश करने में कामयाब हो जाऊंगा। वैसे ये उसका फरेब ही लगता है। इस तरह वो शबू को बचाने के लिए आपको धोखे में रखना चाहता होगा। खैर, तो मैं आपको ये बताने था कि आज रात वो किसी ना किसी तरह ये कोशिश करेगा कि आप खुद हिसार से बाहर निकल आएं। तो आप किसी भी कीमत पर घर से बाहर कदम नहीं रखना। हमजाद की बातें सुनकर मैं कुछ गौर करता रहा। फिर कहा, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? उसने पूछा। मुमकिन है कि गुरु गोबंद अब तक ऐसा करता रहा हो जैसा कि तुमने बताया, लेकिन किसी के हमजाद को अपने काबू में कर लेना किस तरह मुमकिन है? बस उसे यही तो गलतफहमी है, हमजाद बोला, और हमें उसकी इसी गलतफहमी से फ़ायदा उठाना है। कोई भी किसी के हमजाद को अपने काबू में नहीं कर सकता। हमजाद से ये सुनकर मुझे
कुछ इत्मीनान हुआ और मैंने कहा, तुम बेफिक्र रहो, वो मुझे हिफाजती हिसार से बाहर निकलने में कामयाब नहीं कर सकेगा। बस शायद एक दिन और एक रात की बात है, फिर आप पर इतना दबाव नहीं रहेगा, मेरी कुव्वतें बहाल हो जाएंगी। मैंने गुरु गोबंद और शबू से निमटने के लिए एक और रास्ता सोचा है। सेहतमंद हो जाने के बाद मैं आपसे इस सिलसिले में गुफ्तगू करूंगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दें। हमजाद ने ये बताकर मेरे दिल में तजस्सुस पैदा कर दिया कि वो गुरु गोबंद और शबू से निमटने के लिए कुछ सोच रहा है, मगर मैंने अपने तजस्सुस को दबाकर उसे रुखसत के दे दी। वो मजबूरन ही मेरे पास आया था और इससे ज़्यादा रुकना मुनासिब नहीं था। आदमी पहले ही से बेहद चौकन्ना और मोहतात हो तो ज़रा सी भी आहट पर चौंक उठता है। यही हाल उस शब मेरा था, लेकिन निसफ शब गुजर जाने के बावजूद कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ और नींद मेरी आंखों में करवटें लेने लगी। गालबन मेरे जहन पर गनूदगी तारी होने लगी। मेरी समाज से घुंघरू बजने की आवाज़ टकराई। मैंने चौकन्ना होकर आंखें खोल दी। हर तरफ तारीकी थी, छम छम की आवाज़ें आने लगी। फिर उसी लम्हे कहीं दूर से एक अजीब सी पुरकशिश और सहर अंगेज मौसीकी सुनाई देने लगी। मेरा जी चाहा कि मौसीकी की लय और ताल पर रक्स करने लगूं। रफ्ता रफ्ता वो सहर अंगेज मौसीकी मेरे हवास पर छाती हुई जा रही थी। अंधेरे में एक शोला सा लपका और मेरा सारा वजूद जैसे झंझना उठा। वो शोला हुसन मुझे बस एक लम्हे को ले और ताल पर रक्सा नजर आया था, फिर आंखों से उजल हो गया, मगर मैं बेखुद सा होकर उसके पीछे पीछे लपका था। एक बार फिर धमाका सा हुआ। इस बार ये धमाका मेरी ख्वाबगाह के दरवाजे से बाहर हुआ था, फिर भी मेरी नज़रों की दस्तरस में था। उस रक्सा क़यामत के जिस्म से रोशनी सी फूट रही थी। उसने रक्स करते हुए मुझे करीब आने का इशारा किया और उसके साथ फिर अंधेरा छा गया। मैं जैसे नशा हुस्न में सरशार आगे ही बढ़ता जा रहा था कि जैसे किसी ने मेरा हाथ थाम लिया। मौसीकी की लय पर अपने अरूज पर पहुंची और मैंने खुद को रोशनी, खुशबू और रंगों की आगोश में महसूस किया। वो शोला रक्सा मुझे गोया अपनी बाहों में समेटे हुए न जाने कहाँ लिए जा रहा था। मुझ पर बेखुदी सी तारी थी कि अचानक एक तेज आवाज ने मेरे हवास को झंझोड़ दिया। उस आवाज ने मुझे जैसे रंगों और खुशबुओं की दुनिया से बाहर घसीट लिया और ये आवाज मेरी अपनी ही आवाज थी, मेरी हमजाद की आवाज। गालबन उसने मुझसे रुक जाने को कहा था और उसी के साथ मेरे आगे बढ़ते हुए कदम खुद ब खुद रुक गए। उसके बाद जैसे सारा तिलस्म टूट गया। अब ना मैं किसी शोला रक्सा की आगोश में था और ना सहरे अंगेजी मौसीकी सुनाई दे रही थी। वो सब कुछ यकीनन बसारत और समात का फरेब था। अब मैं अपने घर के खुले हुए सदर दरवाजे पर खड़ा था। कुछ देर तक मैं यूं ही सन्नाटे के आलम में खड़ा रहा। मेरे हवास जैसे गुम हो गए थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने न जाने और किस आलम में घर से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोल लिया था। कैद और रिहाई के दरमियान बस एक कदम का फासला रह गया था। जो कुछ हुआ यकीनन उसके पसे पुश्त गुरु गोबंद ही की शख्सियत थी। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो ना जाने मुझ पर कितने नए दुखों के दरवाजे खुल जाते। वो एक ऐसा ताकतवर दुश्मन था जिसकी कुव्वतों का सही अंदाजा अभी मुझे नहीं था। उसने मुझे ज़ैरे दाम लाने के लिए बड़ा अनोखा हरबा आजमाया था, जिसका तसव्वुर भी मेरे जहन के किसी गोशे में नहीं था, वरना मैं इतनी आसानी से उसका शिकार ना हो जाता। वो यकीनन अपने मकसद में कामयाब रहता अगर मेरा हमजाद बर वक़्त मुझे चौकन्ना ना कर देता। ये सोचकर मेरे जिस्म में खौफ की लहर सी दौड़ गई। मैंने फौरन ही आगे बढ़कर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस अपनी ख्वाबगाह में आ गया। और फिर उसी वक़्त अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उस कमरे की छत मुझ पर गिर पड़ेगी और दीवारें भी अपनी जगह कायम ना रह सकेंगी। एक अजीब से खौफ ने मेरे हवास को अपनी लपेट में ले लिया। मेरा दिल इंतहाई तेज़ी से धड़कने लगा और मैं घबरा कर उठ बैठा। हमजाद के अमल के दौरान में कई बार मैं ऐसी कैफियत से गुजर चुका था। ये जानने के बावजूद भी कि ये खौफ बेसबब है, मैं खुद पर काबू नहीं पा सका। खौफ, अज़तराब, घबराहट और बेचैनी की वजह से मैं बैठा ना रह सका
और बिस्तर से उठकर कमरे में टहलने लगा। रफ्ता रफ्ता मुझे अपनी ख्वाबगाह में बेहद घुटन और हबस का एहसास होने लगा। बार बार मेरा दिल यही चाह रहा था कि वहां से निकल जाऊं। इस घुटन से निजात पाने के लिए मैंने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल दी, मगर इससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। हबस बेदस्तूर रहा। शौरी तौर पर मैं इसका सबब समझ चुका था, इसलिए इसके साथ अपने दिल में पैदा होने वाली इस ख्वाहिश को कुचल दिया। इस हबस से निजात हासिल करने के लिए मुझे घर से निकल जाना चाहिए। अपना एक हरबा नाकाम हो जाने के बाद अब यकीनन गुरुबंद दूसरा हरबा आजमा रहा था। घुटन से बचने और ताज़ा हवा की खातर अब मैं ऊपरी मंजिल की एक खिड़की में आ खड़ा हुआ था। सामने ही नफीसा का मकान नजर आ रहा था, जिसकी एक खिड़की खुली हुई थी। अंदर कमरे में अंधेरा था। मैं अपनी तवज्जो किसी दूसरी जानब मंसूब करने की खातर ही उस तरफ देखने लगा। मैंने सामने वाले घर के अंधेरे कमरे में रोशनी की लकीर सी देखी, जैसे किसी ने छोटी सी टारच जलाई हो। अंधेरे में जरा सी रोशनी भी मालूम होती हो। रोशनी का वो दायरा हरकत करता हुआ एक जगह रुक गया और उसी के साथ मैं चौंक उठा। अब रोशनी के दायरे में नफीसा का चेहरा था। अब मुझे उस कमरे में मुतहरक हयोले भी नजर आ रहे थे। मैंने उन्हीं में एक को नफीसा के मुंह पर रुमाल रखते हुए देखा। वो जो कोई भी था यकीनन नफीसा को बेहोश करना चाहता था। रुमाल में बेहोशी की कोई दवा हो सकती थी। मेरे असाब कशीदा हो गए। मेरे लिए अब ये समझना मुश्किल नहीं था कि नफीसा को अगवा किया जा रहा है। फिर मेरे देखते ही देखते उनमें से एक हयोले ने नफीसा को बिस्तर से उठा लिया। मेरी आंखें अब बड़ी हद तक अंधेरे से मानूस हो चुकी थी। उसके बाद हयोला आगे टारच जलाए चलने लगा और दूसरा नफीसा को उठाए दबे कदमों पीछे हो लिया। अभी वो दोनों कमरे के दरवाजे तक पहुंचे थे कि उनमें से एक शायद किसी चीज से टकरा गया। जोरदार आवाज के साथ कोई चीज गिरी और उसी के साथ एक नस्वानी चीख बुलंद हुई। नफीसा की मां गालबन उसी कमरे में सो रही थी। जोरदार आवाज होने से शायद उसकी आंख खुल गई। वो चीखने लगी। आंख खुलते ही यकीनन उसने भी देख लिया होगा कि उसकी बेटी को अगवा किया जा रहा है। वो इसलिए जोर जोर से चीख रही थी, बचाओ बचाओ, मेरी बच्ची को बचाओ। इसी दौरान में वो दोनों हवेले रुके बगैर तेजी के साथ कमरे से निकल गए। नफीसा की मां चीखते चिल्लाते, गालबन दूसरे कमरे में सोया हुआ बूढ़ा बाप भी जाग गया था। जागते ही वो अपनी बीवी की तरह कुछ समझे बगैर चीखने लगा। चंद ही लम्हों में नफीसा के घर के जीने में मुझे भारी कदमों की धमक सुनाई दी। नफीसा को अगवा करके ले जाने वाले यकीनन अब जल्दी जल्दी सीढ़ियां अबूर करके नीचे आ रहे थे। नीचे गली में पहुंचने के बाद उन्हें फरार होने से कोई ना रोक सकेगा। ये ख्याल आते ही मेरे जिस्म में जैसे बिजलियां सी कूद गईं। मैं गोया जिस्तें भरता हुआ नीचे पहुंचा और अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। उसी वक्त सामने वाले मकान के दरवाजे से तेजी के साथ दो स्याहपोश बाहर आए, जिनमें से एक ने नफीसा को उठा रखा था। वो मुझसे चंद ही कदम के फासले पर थे। मैंने उन दोनों को ललकारा। फिर मैं चाहता था कि झपट कर उन तक पहुंच जाऊं कि जैसे एक तेज आवाज मेरे पांव की जंजीर बन गई। रुक जाइए, होश में आइए। ये आवाज़ मेरे हमजाद के सिवा किसी और की नहीं थी। मैं अपनी जगह साकत खड़ा रह गया। मेरा सारा जोश लम्हा भर में झाग की तरह बैठ गया। गली में अब कोई नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। चंद लम्हे पहले नफीसा के घर का दरवाज़ा जो मुझे खुला हुआ नजर आया, अब बंद था। नफीसा के वालिदैन की चीखें भी सुनाई दे रही थी। मैंने लम्हा भर हैरत से निकलने के बाद घर का दरवाज़ा बंद किया और पलट आया। गुरु गोबंद ने गोया एक ही रात में तीसरी बार मुझे आजमाइश में डाला था। हमजाद मेरी तरफ से गाफिल होता तो शायद इस मर्तबा वो मुझे हिफाजती हिसार से बाहर निकालने में कामयाब हो ही जाता। उसने मुझे बड़ी खूबसूरती के साथ फरेब देने की कोशिश की थी। मुझे उसने ये सोचने का मौका भी नहीं दिया कि आखिर नफीसा के वालिदैन की चीखों पुकार सुनकर मेरे सिवा कोई और पड़ोसी अपने घर से क्यों नहीं निकला। गालबन जज्बाती हेजान के दौरान आदमी ऐसी बातों की तरफ तवज्जो नहीं देता।
इसी कश्मकश में सारी रात गुजर गई और अब सुबह होने वाली थी। घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के बाद मैंने फजर की नमाज पढ़ी, क्योंकि इसी दौरान में अजान हो चुकी थी। फिर मैं बिस्तर पर दराज हो गया और मेरी आंख लगने में देर ना लगी। सारी रात जागे गुजरी थी, इसलिए मुझे गहरी नींद आई और मैं दोपहर के करीब सोकर उठा। गुजरी हुई शब के रूह फरसा वाकयात अभी तक मेरे जहन में ताज़ा थे। इसी दौरान ज़ोहर की नमाज मैंने पढ़ी और दिल पर कुछ सकून महसूस हुआ। पे दर पे वाकयात ने मुझे अब तक इतनी मोहलत नहीं दी थी कि मैं कुछ अपने बारे में सोच सकता। इस मशगले से फारग होने के बाद जैसे रात करीब आने लगी, मेरे दिल में वसवसे और अंदेशे पैदा होने लगे कि आज रात ना जाने क्या गुजरे। गुरु गोबंद मुझे हिफाजती हिसार से निकालने के लिए ना जाने कौन सा नया हरबा आजमाए। हर चंद के मेरे हमजाद ने मुझे सिर्फ गुज़श्ता रात के बारे में खतरे से आगाह किया था, लेकिन मैं इसके बावजूद मुस्तरब था। ज़रूरी नहीं था कि गुरु गोबंद एक बार नाकाम होने के बाद दूसरी मर्तबा कामयाबी की कोशिश ना करता। फिर मेरे अंदेशे गलत साबित ना हुए। निसफ शब गुजरते ही खेल शुरू हो गया। मेरे कमरे में रोशनी के झमाके से होने लगे। फिर जैसे तेज़ आंधी का शोर सुनाई दिया और मैं कांप कर रह गया। वो आवाज़ इतनी ही हैबतनाक थी, मुझे यूं लगा जैसे वो तेज़ आंधी मुझे भी किसी तिनके की तरह अपने साथ उड़ा ले जाएगी। मैंने मजबूती से मसहरी की पट्टियां पकड़ ली थी। कमरे की हर शाद जैसे गर्दिश में थी। फिर ये गर्दिश भी थम गई और अचानक अंधेरे में एक बेहानक रोशन वजूद नमूदार हुआ। उसके जिस्म से रोशनी फूट रही थी। वो मेरे मसहरी के करीब ज़मीन पर बैठा हुआ मुझे बड़ी कहरनाक नज़रों से देख रहा था। वो मुकम्मल तौर पर ना तो इंसान मालूम हो रहा था और ना हैवान। इससे पहले कभी मेरी नज़र से कोई ऐसा वजूद नहीं गुजरा था। कमरे में उसी रोशन हैबतनाक वजूद ही के सबब रोशनी फैली हुई थी। ये सब फरेब नज़र है, कुछ भी नहीं। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी। उसी वक़्त इस शैतानी वजूद की आंखों से दो शोले लपके और दूसरे ही लम्हे मेरे बिस्तर में आग लग गई। मैंने जलने से बचने के लिए बिस्तर से छलांग लगा दी। फिर तो चंद ही लम्हों में हर तरफ शोले लपकने लगे। मैं ख्वाबगाह के वस्त में खड़ा हुआ खौफ और हैरत से ये तमाशा देख रहा था। फिर बढ़ते बढ़ते शोले मेरे वजूद को भी अपनी लपेट में लेने लगे। मुझे उनकी हिद्दत वाज़े तौर पर महसूस हो रही थी। धुएं की वजह से अब मुझे सांस लेना भी दूभर हो रहा था। मजबूरन मुझे ख्वाबगाह से निकलना पड़ा। वो शैतानी वजूद भी मेरे साथ ही साथ बाहर आ गया। मुझे महसूस हुआ कि वो शैतानी वजूद मुझ पर झपटने वाला है। उसी के साथ मैंने जीने की तरफ दौड़ लगा दी। वो मेरे ताक़ुब में था। छलांगे भरते हुए मैंने सीढ़ियाँ तय की और नीचे पहुंच गया, लेकिन वो मुझसे भी तेज साबित हुआ। उसने अपना बदहैबत हाथ आगे बढ़ाकर मेरा रास्ता रोक लिया। वो न जाने कैसे मुझसे पहले नीचे पहुंच गया था। मैंने रास्ता काट कर निकल जाना चाहा, मगर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी। उसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मुझे अपने जिस्म की हड्डियां चटकती हुई महसूस हुई और मेरे मुंह से चीखें निकल गईं। दूसरे ही लम्हे उसने अपना भारी हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और मेरी दूसरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई। मैं अपने हमजाद को मदद के लिए पुकारना चाहता था, मगर शायद अब वक्त गुजर चुका था। मेरी सांस रुक गई थी। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। मेरी आखिरी एहसास ये था कि गुरु गोबंद अपने मकसद में नाकाम होने के बाद इंतकामन मुझे ख़त्म कर देना चाहता है। उसके बाद मेरा दिल डूबने लगा और मेरे जहन पर अंधेरा फैल गया। अपनी ही आवाज़ ने मैंने कई बार साथ में गूंजती महसूस की तो आंखें खोल दी। कुछ देर बाद मुझे याद ही ना आया कि मैं कहाँ और किस हाल में हूँ। मेरे जहन पर नीम गनूदगी सी तारी थी। हाँ, ये एहसास मेरे लिए इत्मीनान बख्श था कि अपने हमजाद को मैंने करीब ही देखा। यकीनन उसी ने मुझे पुकारा था। वो मेरा ही अक्स और मेरा जिस्म लतीफ़ था। उसकी आवाज़ भी गोया मेरी आवाज़ थी। उसके चेहरे पर मुझे फ़िक्रमंदी के आसार नज़र आए। उसी के साथ मेरे मुंह से कराह निकल गई। मेरा जोर जोर दुख रहा था। फिर मुझे सब कुछ याद आता चला गया कि मैं किस कदर शदीद करब
اور اذیت سے گزرا تھا وہ مجھے ہیبت ناک وجود بھی یاد آ گیا جو مکمل طور پر انسان تھا نہ حیوان۔ اسی نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور میرا ذہن پر اندھیرا پھیل گیا تھا۔ خشک ہونے سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ کیا گرو گوبند اپنے مقصد میں ناکام ہونے کے بعد مجھے ختم کر دینا چاہتا ہے۔ میں اس وقت اپنی خوابگاہ میں بستر پر دراز تھا۔ مجھے میرا دشمن خطرناک اور شدید ترین حملے کے باوجود اپنے راستے سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ احساس میرے لیے ایک نئی زندگی کی خوشخبری تھی۔ اس پر میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہی ہر شے پر قادر ہے۔ جس میں درد کی پھر ایک لہر اٹھی اور دوبارہ میرے منہ سے کراہ نکل گئی۔ حمزاد جو سرانے کھڑا تھا مجھ پر جھکا اور اپنا ہاتھ میرے جسم پر پھیرا۔ اسی لمحے مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے سارے جسم کا درد کھینچ لیا ہو۔ یہ تجربہ مجھے پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے۔ اب یقیناً آپ کی تکلیف ختم ہو چکی ہے۔ حمزاد یہ کہہ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ہاں، میں نے اطمینان و سکون کا گہرا سانس لیا اور سرہانے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ کمرے میں روشنی تھی۔ ذرا توقف کے بعد میں نے حمزاد سے پوچھا، تم خود بخود طلب کیے بغیر کب اور کیسے یہاں پہنچ گئے؟ میں نے تو اپنی زندگی کی طرف سے قطعی مایوس ہو چکا تھا۔ یہ بات تو آپ کے علم میں ہے کہ میں گزشتہ رات بھی غافل نہیں رہا، حمزاد کہنے لگا۔ اگر میں چوکنا نہ رہتا تو گرو گوبند گزشتہ رات ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا۔ وہ آپ کو میرے کھینچے ہوئے حصار سے نکلنے پر مجبور کر دیتا۔ اس نے یہ کوشش بھی کی تاکہ آپ حصار سے نکل جائیں۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ حصار سے باہر قدم رکھتے ہی وہ آپ کو اغوا کر لیتا، مگر میں آپ کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ میں نے بروقت آپ کو چوکنا کر دیا اور یوں وہ ناکام رہا۔ آج رات اس نے اپنا آخری حربہ آزمایا۔ اس غرض سے گرو گوبند نے اپنے ایک خاص چیلے کی زندگی داؤ پر لگائی تاکہ وہ حصار میں داخل ہو کر آپ کو اغوا کر کے لے جائے۔ گرو گوبند نے اسے ایک دہشت ناک وجود میں تبدیل کر کے اپنی پرسرار قوتوں کے ذریعے یہاں بھیج دیا۔ میرے کھینچے ہوئے حصار کے اندر قدم رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا اگر میں خود ہی ایسا نہ چاہتا۔ میں نے اسی لیے لمحہ بھر کو حصار اٹھا لیا تاکہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے اور اسے بھی اپنے گرو کا کمال سمجھے۔ حمزاد لازماً کچھ اور بھی کہتا کہ میں بول اٹھا، تم نے حصار کیوں اٹھا لیا؟ اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ گرو بند کا وہ خاص چیلا جس پر اسے بہت ناز تھا یہاں سے زندہ واپس نہ جا سکے۔ حمزاد نے وجہ بیان کی، پھر خود ہی بتانے لگا۔ وہ جیسے ہی مکان میں داخل ہوا میں نے دوبارہ حصار کھینچ دیا۔ اب وہ یہاں سے کسی صورت میں نہیں نکل سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے آپ کا خیال بھی تھا کہ وہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ مجھے یقین تھا کہ میں جیسے ہی حصار کھینچوں گا گرو کے خاص چیلے کو اپنی پرسرار قوتوں کے ذریعے اس کا پتہ چل جائے گا۔ میرے اندازے کے مطابق ایسی صورت میں وہ پہلے اپنے بچاؤ کی فکر کرے گا، مگر اس بدبخت نے ایسا نہیں کیا۔ وہ انتقام پر اتر آیا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اب آپ کو اغوا کر کے نہیں لے جا سکے گا۔ گرو گوبند نے اسے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ وہ آپ کو ختم کر دے، یہ خود اس کا ذاتی فیصلہ تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ آپ کو ختم کر کے وہ اپنی پرسرار قوتیں آزمائے گا۔ وہ یقین اور بے یقینی کی کیفیت کا شکار تھا کہ شاید حصار سے زندہ بچ کر نکل جائے یا پھر مارا جائے۔ وہ بس ذرا سی دیر کا کھیل تھا۔ اس نے آپ کو فریب نظر میں مبتلا کیا اور پھر بقیہ حواس کو بھی اپنے زیر اثر لے آیا۔ آپ کو اسی سبب بھڑکتے شعلوں کے ساتھ ان کی حدت بھی محسوس ہوئی۔ مجبوراً جب دھویں سے آپ نے اپنا سانس گھٹتا محسوس کیا وہ آپ کے تعاقب میں تھا۔ میری منشا یہ تھا کہ جب اس کی تمام تر توجہ صرف آپ پر مرکوز ہو جائے تو اچانک اسے قابو میں کر لوں۔ گرو کا یہ خاص چیلا بھی حیرت انگیز پرسرار شیطانی قوتوں کا مالک تھا۔ اس پر قابو پانا آسان نہیں تھا۔ اس کی پرسرار قوتیں شبو سے کم نہیں تھیں۔ ان حقائق کی روشنی میں بس یہی ممکن تھا کہ غفلت کے وقت اس پر حملہ کیا جائے۔ یہ موقع مجھے اس وقت ملا جب وہ آپ کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ ہر چند کہ آپ چند لمحوں سے زیادہ اس کی گرفت میں نہیں رہے، لیکن مجھے خبر ہے اس دوران میں آپ پر کیا گزری ہوگی۔ آپ اسی مصلحت وقت
और मजबूरी का नाम दे सकते हैं। जैसे ही वो पूरी तरह आपकी तरफ मतवज्जा हुआ, मैंने अकब से उस पर हमला किया। घबरा कर उसने आपको छोड़ दिया। आप अगर जख्मी ना हो जाएं, मैं इसी ख्याल से तेजी के साथ आगे बढ़ा। मैंने आपको वहीं जमीन पर लेटा दिया। उसी वक्त मुझे उसकी बेहानक चीख सुनाई दी। हिसार से निकलने की कोशिश में वो आपके करीब ही आकर गिरा और तड़पने लगा। फिर इससे पहले कि वो संभल पाता, मैंने उस पर आखिरी वार किया, जो कारी साबित हुआ। हमजाद के खामोश होते ही मैंने मजीद वजाहत की गर्ज से पूछा, तो क्या वो ख़त्म हो गया? तुमने उसे कत्ल कर दिया? हाँ, वो अपने गुनाहों की आग में जिंदा जलकर खाक हो गया। हमजाद ने यह बताते हुए गहरा सांस लिया। मुझे हमजाद की हालत का ख्याल आया। गुरु गोबंद से एक मुकाबले में वो भी शदीद जख्मी हो गया था। उसे गुरु गोबंद ने एक मंदिर में कैद कर दिया था। वहां से वो फरार तो हो गया, मगर उसका वजूद झुलस कर रह गया। हमजाद ने मुझे बताया था कि अपने कुव्वतों की बहाली में मुझे एक दिन और एक रात की ज़रूरत है। ये बात गुज़श्ता रात की थी। 24 घंटे गुजर चुके थे। फिर भी तस्दीक की खातिर मैंने उससे दरियाफ़त किया, अब तुम्हारा क्या हाल है? तुम पूरी तरह सेहतयाब हो गए हो? जी हाँ, उसने जवाब दिया। अब मेरी तमाम तर कुव्वतें पहले की तरह बहाल हो चुकी हैं। अगर ऐसा ना होता तो शायद मैं आपको ना बचा सकता। मुझे सुनकर बेहद खुशी हुई और मैंने हमजाद से उसका इजहार भी किया। फिर मुझे वो अहम बात याद आ गई जो हमजाद ने गुज़श्ता शब ही मुझसे कही थी, कि इसको मद्देनज़र रखकर मैंने उससे सवाल किया, तुमने कहा था कि गुरु गोबंद और शबू से निमटने के लिए एक और रास्ता सोचा है, वो क्या है? इस वक्त खासी रात गुजर चुकी है और आपकी आंखें भी नींद से बोझल हो रही हैं। फिर उसने मशवरा दिया, आप शदीद तरीन किल्लत से गुजरे हैं और ऐसी हालत में आराम की ज़रूरत है। फ़िलहाल आप सो जाइए, इस मौजू पर हम कल गुफ्तगू कर सकते हैं। हमजाद ने गलत नहीं कहा था। मेरे जहन पर वाकई नींद का गुबार छाया हुआ था और मैंने उसका मशवरा कबूल कर लिया। फिर भी मुझे गुरु बंद की तरफ से फिक्र थी। मैंने उसका इजहार भी ज़रूरी समझा। मैंने बिस्तर पर दराज होकर हमजाद से कहा कि गुरु गोबंद के ख़ास चेले को तुमने मौत के घाट उतार दिया है। यकीनन वो इससे बेखबर नहीं रहेगा। कहीं ये ना हो कि आज ही रात कोई इंतकामी कदम उठा बैठे। ये अमकान भी तुम्हारी नज़र में है? बिल्कुल है, हमजाद ने जवाब दिया, लेकिन इतने बड़े नुकसान के बाद वो फौरी तौर पर अच्छी तरह सोचे समझे बगैर कोई कदम उठाने की हमाकत नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा किया तो पछतावे के सिवा उसके पास कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हूँ और उसके हर वार का तोड़ कर सकता हूँ। आप बेफिक्र होकर सो जाइए। हमजाद के अत्मीनान दिलाने पर मैंने अपने जहन से इस अंदेशे को झटक दिया और बोला, तो फिर तुम कमरे की बत्ती बुझा दो और जाओ, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह, हमजाद ने कहा और फिर मेरे हुक्म की तामील में बत्ती बुझाकर मेरी नज़रों से उजल हो गया। फिर मैंने हमजाद से शबू और गुरु गोबंद से मुकाबले के लिए सवाल किया कि तुमने मुझे कहा था कि उसकी एक और सूरत भी है, वो भी मुझे बताओ। हमजाद ने जवाब दिया, खासी सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अपने पुरस्रार और ताकतवर दुश्मनों से नबर आजमा होने के लिए आपको मज़ीद कुव्वतें हासिल करना पड़ेंगी। और इन मज़ीद कुव्वतों का हासिल किस तरह मुमकिन होगा? मैंने सवाल किया। एक वजीफ़े के ज़रिए, हमजाद ने बताया। इस वजीफ़े की मुद्दत 19 दिन है। क्या तुम्हें वो वजीफ़ा मालूम है? मैंने नाश्ता करते हुए पूछा। नहीं, हमजाद ने जवाब दिया, मुझे बस इतना इल्म है कि जिस कलमी नुस्खे में मुख्तलिफ वज़ाइफ दर्ज हैं, उसी में मतलूबा वजीफ़ा दर्ज है। वजीफ़े की तमाम शराइत भी कलमी नुस्खे में लिखी होंगी। मैं जानता हूँ कि ये शराइत बहुत सख्त होंगी, लेकिन उन्हें बहरहाल पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके सिवा कोई और चारा नहीं। मैं समझ गया कि हमजाद किसी कलमी नुस्खे का जिक्र कर रहा है, और ये वही कलमी नुस्खा था जिससे मैं हमजाद का अमल मैंने पढ़ा था। इस वजीफे की तकमील के बाद आप बड़ी से बड़ी शैतानी कुव्वत का मुकाबला कर सकते हैं। हमजाद ने मजीद बताया, उसके लिए बेहतर सूरत यह है कि आप यहाँ से वापस चांदगाम चलें। वहीं कलमी नुस्खा भी मौजूद है और यूं भी अब यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं रही।
हम खबीस शबू के ताक़ुब में यहाँ आए थे जो फरार हो चुका है। ये भी तो मुमकिन है कि वो कलमी नुस्खा यहीं ले आओ। मैंने कुछ सोच कर कहा, वजीफ़ा यहाँ भी तो पढ़ा जा सकता है। आप ठीक कहते हैं, मगर यहाँ की निस्बत चांदगाम में आप ज़्यादा महफूज होंगे। ये मकान बहरहाल किराए का है। आपके इल्म में है कि वजीफ़े के लिए वक़्त और जगह की शर्त भी होती है। आप ये वजीफ़ा पूरा ना कर सकें, गुरु गोबंद इसके लिए मुख्तलिफ हरबे आजमा सकता है। वो किसी तरह भी ये नहीं चाहेगा कि आप मज़ीद कुव्वतें हासिल कर सकें ताकि उसके मुकाबले पर आ सकें। अंदाजे के मुताबिक वो पहले यही हरबा इस्तेमाल करेगा कि मालिक मकान आपसे ये मकान खाली करा ले। ज़ाहिर है कि वजीफ़ा शुरू करने के बाद आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। हमजाद ने मुझे मुतवक्का ख़तरे से आगाह कर दिया। लेकिन क्या तुम गुरु गोबंद के उन हरबों को नाकाम नहीं बना सकते? मैंने दरियाफ़त किया। वजीफ़े के दौरान में आपको कोई मदद करना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, हमजाद ने वजाहत की। अगर मैंने ऐसी कोई कोशिश की तो खुद मेरा वजूद खतरे में पड़ सकता है। इसका क्या हौलनाक नतीजा मुमकिन है, आप भी इससे बाखबर हैं। पूरी ज़िंदगी के साथ आपकी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि 19 दिन तक तुमसे मेरा राब्ता मुंतकिर हो जाएगा। मैंने फ़िक्रमंदाना लहजे में सवाल किया। नहीं, आप समझे नहीं, हमजाद बोला। बात सिर्फ इतनी है कि वजीफ़े की हद तक मैं किसी किस्म की मावनत या मुदाखलत नहीं कर सकूंगा। इस सिलसिले में हर मामले से आपको खुद ही निमटना पड़ेगा। हाँ, इस वजीफ़े से कतई नज़र में मैं आपकी हर खिदमत बजा ला सकता हूँ। हमजाद ने मज़ीद कुछ देर गुफ्तगू करके मैं इसी नतीजे पर पहुँचा कि मुझे चालगाम वापस जाना ही पड़ेगा। फ़िलहाल इस शहर को छोड़कर ना जाने की दो वजह थी। एक तो मुझे उसकी मंजिल से हमकिनार करना था, दूसरा एक बेगुनाह शख्स को कत्ल से बचाना था। फिर कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। मैं बिस्तर पर अभी लेटा ही था कि बिस्तर में सरसराहट सी महसूस करके मैं चौंक उठा। मेरे असाब किसी खतरे के एहसास से तन गए। मुझे यूं लगा कि मेरे सीने पर कोई शय रेंग रही हो। फिर मैंने सांप की फुंकार सुनी। जैसे ही मेरी नज़र अपने सीने पर पड़ी, बेइख्तियार मेरे मुंह से चीख निकल गई। एक काला नाग मेरे सीने पर कुंडली मारे बैठा था। मुझे वह मंजर याद आ गया कि जब शबू इसी तरह सांप की जून में अपना कर सुरीता के सीने पर चढ़ा था और उसके रुखसारों और होंठों को डस रहा था। शबू ने इस तरह सुरीता को शदीद अजियत पहुंचाई थी। सुरीता का चेहरा जहर के असर से नीला पड़ गया था। यकीनन शबू आज वही मौत का अजियतनाक खेल मेरे साथ भी खेल रहा था। वो सांप के जिस्म में फन गाड़े बार बार झूमते हुए इसी तरह झुकता जैसे अब मुझे डसने वाला हो। वो लम्हात मेरे लिए इस कदर हौलनाक थे कि वक्ती तौर पर मेरी कुव्वते गोयाई सलब हो गई। मेरी नज़र में सांप के फन पर जमी हुई थी। मुझे डसने से कबल शबू मुझको इंतहाई दहशत में मुब्तला करके लुत्फ अंदोज हो रहा था। उसने फिर फुंकारी मारी और मेरे जिस्म में खौफ की शदीद लहर दौड़ गई।